ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाचित मन होकर पूरा सुने। श्री राम जी के वनवास की कथा जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हर प्रसंग हमें त्याग, भक्ति और धर्म का अनुपम संदेश देता है। वन में प्रवेश करने के पश्चात लक्ष्मण जी ने अपने प्रिय भ्राता श्री राम के लिए घास फूस और पत्तों से एक पवित्र सैया तैयार की। वे विनम्र होकर बोले, भैया आप थक चुके होंगे, कृपया इस सैया पर विश्राम करें। तो माता सीता उसी आश्रम पर विश्राम करने लगी, परंतु श्री राम की आंखों में नींद कहाँ थी। उनका हृदय अब भी अयोध्या में था। महाराज दशरथ और माता कौशल्या की याद में डूबा हुआ। तो लक्ष्मण जी के पवित्र वचनों को सुनकर श्री राम ने निश्चय किया कि वे धर्म और व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण 14 वर्ष वन में ही रहेंगे। तो वृक्षों की छाया तले सिंहों के समान निर्भीक तीनों ने रात बिताई और प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय के साथ आगे बढ़ चले। वे गंगा यमुना के संगम की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में अद्भुत दृश्य, वन, पशु पक्षी, फूलों से लदे वृक्ष और नई नई भूमियाँ देखकर उनका मन प्रसन्न हो उठा। संध्या के समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, देखो यह धुएं की ध्वजा दिख रही है। यह संकेत है कि महान ऋषि भरद्वाज यहाँ तपस्या कर रहे हैं। निश्चय ही हम गंगा और यमुना के पावन संगम पर आ पहुँचे हैं। आश्रम के समीप पहुंचकर तीनों ने दूर खड़े होकर एक शिष्य से कहा, हे शिष्य, कृपया गुरुदेव को हमारे आगमन की सूचना दो और अनुमति लेकर आओ। तो अनुमति मिलने पर वे तीनों महर्षि भरद्वाज के समीप पहुँचे और ऋषि अग्निहोत्र कर रहे थे और शिष्यों से घिरे हुए थे। तो श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्री राम बोले, भगवान, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और यह मेरी पत्नी जानकी मिथिला नरेश जनक की पुत्री हैं। पिता की आज्ञा से हम वनवास के लिए निकले हैं और धर्म का पालन ही हमारा लक्ष्य है। तो श्री राम के वचन सुनकर मुनिवर भरद्वाज प्रसन्न हुए। उन्होंने अति सत्कार किए और फल फूल मूल और शुद्ध अन्न प्रदान किए। तो ऋषि बोले, राम, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह संगम भूमि पवित्र है, प्रकृति मनोहर है, तुम यहीं रहो। श्री राम के विनम्र स्वर में कहा, हे भगवान, यह स्थान नगर के लोगों के समीप है। यदि हम यहाँ रहेंगे तो लोग बार बार मिलने आएंगे और वनवास का धर्म पालन कठिन हो जाएगा। कृपया ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम निःशब्द, एकांत और शांति में तप कर सके। यह सुनकर ऋषि भरद्वाज ने कहा, राम, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर चित्रकूट पर्वत है। यह पर्वत मनोहर है, ऋषियों का वास स्थान है। बानर, मेंग और पक्षियों से युक्त यह पर्वत गंधमादन के समान है। जो चित्रकूट का दर्शन करता है वह पाप से मुक्त होकर पुण्य प्राप्त करता है। तुम वही निवास करो। इस प्रकार भरद्वाज मुनि के वचनों से प्रेरित होकर श्री राम ने चित्रकूट गमन का निश्चय किया। तो भक्तों, यही संदेश है कि सच्चा साधक भीड़ भाड़ में नहीं अपितु एकांत और शांति में अपने भीतर का राम खोजता है। कल अपने सुनेंगे इस कथा का अगला अध्याय। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, माता जानकी की जय हो, पावन कथा करने वाले सभी भक्तों की जय हो। तो भक्तों, इस चैनल पर रामायण वाल्मीकि कांड का सारा अध्याय आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो अशोक वेदा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़
आप सभी के पास में तुरंत हमारा वीडियो पहुंच पा सके। मिलते हैं अगली अध्याय के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।